नमस्ते भैया। नमस्ते। आइए आइए। कैसे हो? ठीक हो जी? नमस्ते भाई साहब। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। और भैया कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? और हाँ, ये हमारा चिंटू कैसा है? हाँ? हम सब तो ठीक है भैया। और ये चिंटू ना बहुत शैतान हो गया है। अच्छा। चिंटू जाओ बेटा, ताऊ जी के लिए कुछ खाने को लेके आओ। हाँ, पर मैं चॉकलेट लूंगा। अरे ये दे दो। हाँ भाई, तेरा हिस्सा भी तो देना पड़ेगा। ये लो अपनी चॉकलेट। चलो जाओ, अब भाग के जाओ। और भैया सुनाइए, सब ठीक चल रहा है? बस बहुत बढ़िया। बड़ा हो गया है शैतान। बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। अरे वाह। चिंटू, अपना स्कूल बैग पैक कर लो। हाँ ठीक है, पर मैं कोल्ड ड्रिंक लूंगा। हाँ बाबा ठीक है, ले लेना। बेटा चिंटू, इस बार एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आना। हाँ ठीक है, पर मैं वीडियो गेम लूंगा। हैं? ये अच्छा ठीक है बेटा, वीडियो गेम बाद में, पहले इसमें जो गेम है ना उसको खेलो। अरे छोटे, क्या आदत लगा रखी है तुम लोगों ने चिंटू को? बिना कुछ लिए ये कोई काम ही नहीं करता। अरे भैया, छोटे छोटे इंसेंटिव भी तो हैं, इसी बहाने पूरा काम हो जाता है। नहीं छोटे, इससे इसकी आदत खराब हो जाएगी। कल को बड़ा होने के बाद कहीं ये सोचने लगे कि अपने काम के बदले में ये कुछ पाने की इच्छा रख सकता है। इन छोटी छोटी चीजों से ही लेन देन की आदत लगती है। हमें इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो क्या भाई साहब, सिर्फ मेरे चिंटू के चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक ना लेने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं सुनीता, ये काम कोई अकेले नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम सब लोग पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कोशिश करें तो भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है? देखो छोटे, भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए हमारे देश में केंद्रीय सतर्कता आयोग एक एपेक्स बॉडी है। ये एक स्वायत्त संस्थान है जो कि किसी भी प्रशासनिक प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है। यानी ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कोई भी नागरिक केंद्र सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिसकी जांच सीबीआई या मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी सीवीओ द्वारा की जाती है। भैया ये सीवीओ क्या है? सीवीओ सीवीसी का अंग है। सभी सरकारी संगठनों या विभागों में सतर्कता प्रशासन का नेतृत्व सीवीओ करता है। तो क्या आपकी कंपनी भी इस मुहिम में कुछ योगदान दे रही है? हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन गेल भी ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस का पालन करती है जो पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी सुनिश्चित करते हैं। आज की प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में गेल सदा ही एक जिम्मेदार संस्था के रूप में कार्य करता रहा है और देश की तरक्की में अपना बहुमूल्य योगदान देता रहा है। कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करते हुए गेल सदा एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, प्रॉबिटी और इनोवेशन को बढ़ावा देता रहा है और इसे अपने कॉरपोरेट कल्चर का अभिन्न अंग बनाया है। इस क्रम में हमारा यह प्रयास रहता है कि हमारे सिस्टम्स और प्रोसीजर्स रोबस्ट रहें और समय अनुसार इनमें बदलाव करते रहें। साथ ही ये हमारी सदैव कोशिश रहती है कि हमारी कार्य प्रणालियाँ पारदर्शी हों और कॉरपोरेट और व्यक्तिगत स्तर पर एथिकल बिहेवियर को बढ़ावा दिया जाए। हमने कई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाया है, जिनके द्वारा हम विभिन्न स्टेक होल्डर्स को एफिशिएंट सर्विसेज प्रदान करते हैं। भ्रष्टाचार से लड़ना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम अपने दैनिक जीवन में भ्रष्टाचार से लड़ने का संकल्प लें और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की जिम्मेदारी लें। हमारी ओर से एक सामूहिक प्रयास निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा, जो हमें विकसित देशों की लीग में ले जाने के लिए एक आवश्यक शर्त है। सिस्टम में सुधार, पारदर्शिता और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए गेल में कई कदम उठाए गए। मसलन गैस की एलोकेशन और बिलिंग के लिए ऑनलाइन गैस मैनेजमेंट सिस्टम है। हमारी सारी टेंडरिंग
NIC या जेम द्वारा ई टेंडरिंग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होती है। सभी वेंडर्स और कस्टमर्स या किसी भी तरह का भुगतान ई पेमेंट सिस्टम से होता है। सभी कार्मिकों के पर्सनल क्लेम्स का भुगतान ऑनलाइन और पेपरलेस सिस्टम के द्वारा होता है। सभी कार्मिकों की संपत्ति की सूचना को भरने के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम है। इसी तरह और भी कई सिस्टम्स हैं, जैसे ई डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन मटेरियल गेट पास सिस्टम और लैंड मैनेजमेंट सिस्टम आदि। क्या आपके यहाँ सारे सिस्टम फॉलो किए जाते हैं? यदि इन सब प्रावधानों के बावजूद नियमों या निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन होता है तो फिर दंडात्मक कार्रवाई होती है। सामान्यतः विजिलेंस को किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई से जोड़कर देखा जाता है। यह विजिलेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू तो है, लेकिन अधिकांश लोग इसके दूसरे पहलू से अपरिचित रहते हैं और वो पहलू है प्रिवेंटिव विजिलेंस का। इसके अंतर्गत विजिलेंस विभाग ये प्रयास करता है कि संस्था की सभी कार्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाए और यदि उनमें कोई कमी पाई जाती हो तो उनमें संरचनात्मक सुधार कर उन्हें सुदृढ़ किया जाए ताकि कोई इनका दुरुपयोग न कर सके। इसके अतिरिक्त विजिलेंस विभाग जागरूकता फैलाने पर भी ध्यान देता है ताकि कार्य करते समय कर्मचारी सतर्क रहें और जाने अनजाने में गलती ना करें। भ्रष्टाचार देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति में हमेशा बाधा रहा है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सभी सरकारों, नागरिकों और निजी क्षेत्र के हितधारकों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। नागरिकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हर समय ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों के लिए प्रतिबद्ध होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को समर्थन देना चाहिए। हाँ भाई साहब, जब इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे तभी तो हम अपने देश को एक विकासशील राष्ट्र से एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को भी पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भ्रष्टाचार से मुक्ति का यही मूल मंत्र तो दिया है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। मैं आज आपसे साथ मांगने आया। जब हर क्षेत्र में सहभागी, निवारक और दंडात्मक सतर्कता का पालन होगा तभी तो हम भ्रष्टाचार मुक्त होंगे। मगर भैया, अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक होना होगा। इसीलिए तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है और इस साल ये 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जाएगा, जिसका थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, यानी करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन। भाई साहब, विजिलेंस अवेयरनेस वीक क्या है और इसमें क्या होगा? इसमें भारत के नागरिकों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सतर्कता जागरूक करना है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सभी नागरिकों तक इस मुहिम को पहुंचाना ही इस अभियान का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत एम्प्लॉयज़ द्वारा इंटीग्रिटी प्लेज ली जाती है। सभी संस्थाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होता है, जैसे कर्मचारियों और स्टेक होल्डर्स के लिए कार्यशाला या सेमिनार्स आयोजित करना, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, जैसे निबंध लेखन, वाद विवाद, क्विज कंपटीशन और चित्रकारी आदि। फिर ग्राम सभाएं, नुक्कड़ नाटक और स्टेक होल्डर्स मीट। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 3 महीने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इन 6 फोकस एरियाज पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स, अपडेशन ऑफ गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स और डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स। अरे वाह भैया, ये तो बहुत बढ़िया पहल की है भारत सरकार ने। भारत सरकार के संकल्प को ध्यान में रखते हुए हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझे। पापा, तो हमें क्या करना चाहिए?
हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा और कानून के शासन का पालन करेंगे। सभी कार्यों को ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से करेंगे। व्यक्तिगत व्यवहार में ईमानदारी का प्रदर्शन करते हुए उदाहरण सेट करेंगे। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट करेंगे। पापा तो आज से मैं अपना सारा काम ईमानदारी से करूँगा। अरे वाह, चिंटू ने तो सबसे अच्छी बात कही है। तालियां बजाओ। सच्चाई के पथ पर चलकर देश को विकसित बनाना है, पुरखों के मूल्यों के संग आगे बढ़कर आने